आज शनिवार को ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के माध्यम से वर्तमान में जिले के नागरिक को आ रही समस्याओं को लेकर चैम्बर की तरफ से सवाल उठाए गए, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे होल्डिंग टैक्स या फिर कृषि बाजार शुल्क से संबंधित हो। प्रेस वार्ता में चैम्बर के महासचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि झारखंड में 2% एवं 1% कृषि बाजार शुल्क वसूलने की प्रक्रिया आरंभ करने की सूचना के विरुद्ध ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने एक पत्र पिछले जिला उपायुक्त को सौंपा था और इसके विरोध में काला बिल्ला लगाया था। चैम्बर का कहना है कि इस शुल्क के बढ़ने से राज्य में कृषि उपज से संबंधित व्यापार और उद्योग प्रभावित होगा और इसका फायदा झारखंड के पड़ोसी राज्यों को मिलेगा, इसलिए इसे वापस लिया जाए। साथ ही लगातार बढ़ती गर्मी में चरमराती बिजली व्यवस्था से परेशान जिले वासियों और उद्योग को लेकर विभाग की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए चैम्बर का कहना है कि विभाग की इस बेरुखी को लेकर चैम्बर की तरफ से राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर विभाग से जनहित में पूछा गया कि कब तक विभाग अपनी व्यवस्था में सुधार करेगा। साथ ही होल्डिंग टैक्स से संबंधित विषय पर चैम्बर का कहना है कि झारखंड सरकार द्वारा नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र में रह रही जनता पर होल्डिंग टैक्स का बदलाव किए जाने के प्रस्ताव से राज्य में रह रही जनता पर इस महंगाई में काफी बड़ा बोझ साबित होगा। जनता पहले ही कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का चैम्बर की तरफ से विरोध व्यक्त किया गया। साथ ही राज्य सरकार से होल्डिंग टैक्स को बढ़ावा की जगह कम करने का अनुरोध किया गया। अप्रत्याशित होल्डिंग टैक्स जो है, होल्डिंग टैक्स जो बढ़ाने का जो सरकार कर रही है, पहले ही जो है कोरोना से जो है यहाँ की जनता जो है मार खाई हुई है और उसके बाद अब सरकार जो है होल्डिंग टैक्स को जो बढ़ाने का निर्णय ले रही है, ये बहुत ही गलत है। इसको कम किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति 3 साल से कोरोना का जो प्रभाव है उसके कारण जो जनता और व्यापारियों की हालत है उसको देखते हुए इसको कम किया जाना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। इसी के लिए हम लोग सरकार को ये पत्र दे रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि जो है सरकार इस पर संज्ञान ले और इस सबको वापस करे। बीच में नहीं होता है। झारखंड सरकार ने जो कृषि उत्पादन पर टैक्स लगाने का विचार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अगल बगल जो भी राज्य है उसमें कहीं भी ये टैक्स का प्रावधान नहीं है। पहले भी सरकार ने ये प्रावधान रखा था, हम लोगों के आंदोलन और वार्ता के बाद सरकार ने वापस कर दिया था, क्योंकि कृषि उत्पादन से सरकार को कोई फायदा नहीं। जितना इसका जो टैक्स आता है उतना तो सरकार के टैक्स मतलब सैलरी में और उनके खर्च पे हो जाता है। इसलिए सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कार्य को वापस किया जाए, जनता के हित में देखते हुए इसको वापस किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि बिजली की समस्या, जैसे से गर्मी आई है बिजली की समस्या का दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लोकल प्रशासन या बिजली विभाग इस पर कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा है कि किस कारण है। व्यापार धंधे बंद हो रहा है, उत्पादन का कोष बढ़ रहा है। ऐसे ही महंगाई के कारण, डीजल पेट्रोल के दाम के कारण महंगाई बढ़ गई है और अभी के समय में उत्पादन कोष बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, आम जनता के हित में देखते हुए, बच्चे की पढ़ाई को देखते हुए इसको दुरुस्त किया जाए। तीसरा सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जा रहा है। सरकार अपना खर्चा तो कम कर नहीं रही है, केवल जनता पर बोझ बढ़ा रही है। और हम लोग आग्रह करते हैं कोरोना में जो हम लोग ऐसे ही पिछड़ गए हैं उसको देखते हुए हम लोग का होल्डिंग टैक्स कम किया जाए, न कि बढ़ाया जाए।